नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विक्रम शर्मा हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के द्वितीय अध्याय संज्ञेय शक्ति की बात करेंगे। संज्ञेय शक्ति एक सूक्ति है हितोपदेश में, संज्ञेय शक्ति कलो युगे, अर्थात कहा भी गया है कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति है और उसी का जिक्र किस प्रकार से संगठित होकर शक्तिशाली बन गए थे कबूतर, उनका जिक्र आज इस पाठ में करेंगे। इसका अर्थ है संगठन में ही शक्ति है। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। देखो, कुछ नीति साहित्य की बात कि ये कथाएं लिखने का इनका मन कैसे हुआ या क्यों विवश हो गए थे ये कथाएं लिखने की, उससे संबंधित कुछ बातें कहूँगा आपको। नीति साहित्य में 3 ग्रंथ शामिल है। पहला ग्रंथ पंचतंत्र, दूसरा ग्रंथ है हितोपदेश, और तीसरा ग्रंथ है भर्तृहरि का नीति शतक। भर्तृहरि की आगे कभी जिक्र आएगा तो हम श्लोकों के दौरान इसके नीति शतक के जब श्लोक आएंगे उसके दौरान चर्चा करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। पंचतंत्र हितोपदेश जो है वो पंचतंत्र पर आधारित होने के कारण मैं पंचतंत्र की एक घटना बता देता हूँ। बहुत ही मनोरंजक घटना है। पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। नारायण पंडित और इसके लेखक है भर्तृहरि, जो पहले राजा थे, बाद में सन्यासी बन गए। दिक्ताम चे तम चे मदनम चे माम चे, इस कहानी के आधार पर। अमरफल वाली कथा तो आपको याद ही है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बात दक्षिणात्य जनपद की बात है कि प्रारंभिक काल में दक्षिणात्य जनपद का एक राजा था जिसका नाम था अमर शक्ति। अमर शक्ति के 3 महाबलशाली पुत्र थे जिनका नाम था अनंत शक्ति, बहुत शक्ति थी, तीनों ही शक्तिशाली। उग्र शक्ति, पूरा परिवार ही शक्तिशाली था, और बाहु शक्ति, ये 3 पुत्र थे। तो इसने अपना उत्तराधिकारी चुनने की इसको चिंता थी। और इसने क्यों चिंता थी? क्योंकि इनके तीनों ही पुत्र एक से एक बढ़कर मूर्ख थे। इस कारण इसने अपने विद्वानों को बुलाया। किसने? अमर शक्ति ने। और कहा, मेरे पुत्रों को अच्छा विद्वान बनाओ। लेकिन ये क्या बिल्कुल मूर्ख थे, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। तो विद्वान असफल हो गए। जब इसने कहा क्या कोई नहीं है हमारे राज्य में, तो इसने पंडित विष्णु शर्मा का नाम बताया। विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा ने इनको कहानियों के माध्यम से पशु पक्षियों पर आधारित
पशु पक्षियों पर आधारित विचित्र कहानियों के माध्यम से इनको बुद्धिमान बनाया था। इन विचित्र कहानियों को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। 5 भाग होने के कारण ही इसको पंचतंत्र कहते हैं। बाद में ये कथाएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि विश्व की 200 भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया था। पहले संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन देखो 200 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तो ऐसी ही कहानी, ये क्या है कि इनकी जो भाषा थी पंचतंत्र की, जिसमें कुछ काठिन्य था, हर कोई इनको समझ नहीं पाता। तो ऐसी ही परिस्थिति पाटलिपुत्र के राजा के सामने थी। तो इनको नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए हितोपदेश की रचना की थी नारायण पंडित ने। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा। इन्होंने क्या किया कि जो इसके 5 भाग थे, उन 5 भागों को कम करके 4 भाग बना दिए। इन्होंने 4 भाग बनाए। इन्होंने 4 भाग बनाए थे। वो 4 भाग इस प्रकार से है। एक था मित्र लाभ, कि अच्छा मित्र होने से क्या लाभ मिलता है। दूसरा था सुहृद भेद, सुहृद भी मित्र को ही कहते हैं, सुहृद भेद, कि मित्रों में आपस में फूट कैसे डाले। तीसरा भाग विग्रह, आपस में कलह कैसे करवाई जाए। और चौथा भाग संधि, कि जो जब 2 मित्रों को दूर कर दिया तो फिर जो अच्छा हो आदमी उससे वापस हम कैसे संधि करें, उसकी बात कही गई है। हमारे यहाँ पर मित्र लाभ से ये शुरू होएगा, अर्थात मित्र लाभ का एक अंश मात्र है जिसका नाम है संघे शक्ति। संघे शक्ति